यह आज हम लोग देखेंगे कि जो महान आर्थिक संकट था उसके प्रभाव क्या क्या थे। हम लोगों ने महान आर्थिक संकट देखे, इसके कारण देखे कि किन कारणों से यह महान आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। अब हम लोग इसके प्रभाव देखते हैं कि यह हुआ तो किन किन को प्रभावित किया, किन किन को अपने चपेटे में ली। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है हम लोगों का प्रभाव में कि प्रजातांत्रिक राज्यों में ह्रास। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रजातांत्रिक सरकारें जो बनाई गई थी, प्रजातांत्रिक सरकारों का गठन किया गया था, उसमें जनता जैसे मत देकर के, वोट देकर के अपना प्रतिनिधित्व करने वाले नेता को चुनती और वही शासन करता। जिस तरह से इस समय अधिकांश देश मिल जाएंगे आपको, और उसी में अपना भारत भी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है। तो उसी तरह के प्रजातांत्रिक देशों की क्या हुई, स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। यानी 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो 1919 में जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो प्रजातांत्रिक सरकारें स्थापित हुई थी। लेकिन यह जब आर्थिक संकट आया तो लोगों का इनके से विश्वास उठ गया और यह लोग पुनः ही कहां जाने लगे, तो यह नौकरशाहियों की तरफ यह फिर से पुनः उन सरकारों की तरफ जाने लगे जैसे कि उस समय के हम लोग तानाशाही भी उसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक तंत्र शासन की तरफ ये लोग जाने लगे। एक तंत्र बोले तो वही होता है कि जैसे बेटे का बेटा राजा होगा, फिर उनके बेटे राजे होंगे, ऐसे ही करके जैसे राजशाही तंत्र। तो उस तरफ लोग जाने लगे, प्रजातंत्र में हास्य होने लगा, प्रजातंत्र समाप्त होने लगा। हम लोग दूसरा देखते हैं कि अधिनायक तंत्र का उत्कर्ष। यह तो प्रजातंत्र में हास्य हो गया, अब अधिनायक तंत्र का उदय होता है। क्या होता है? अधिनायक तंत्र। वही मतलब कि एक तंत्र, एक सत्र राज्य करने वाले लोगों का उदय होता है, जिसमें जापान आ जाता है, इटली आ जाता है और जर्मनी भी आ जाता है। तो इन्हीं में हम लोग देखेंगे तो इटली में आपका फांसीवाद का उदय होता है, जिसके प्रवर्तक मुसोलिनी को माना जाता है। वहां पे मुसोलिनी आते हैं। और जर्मनी में देखें तो हिटलर का उदय होता है इसी के तहत। अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक संकट का राष्ट्रीयता का प्रसार। इसमें क्या हुआ था, तो जो भी देश थे वह अन्य देशों को सहयोग नहीं कर रहे थे कि आप, जैसे कि इस समय देखा जाए तो अभी श्रीलंका है, श्रीलंका आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, और पाकिस्तान का भी हाल वैसा ही हो चुका है कि वह दाने दाने के लिए तरस रहा है, आटे की बोरी की थैली के लिए मारा पीटी हो रही है। तो उस स्थिति में जो अन्य सहयोगी देश हैं वह क्या करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, कुछ आर्थिक रूप से मदद करेंगे। मगर क्या हुआ था कि इस समय सभी देश आर्थिक स्थिति से परेशान थे, तो वह लोग अन्य देशों को मदद नहीं कर पा रहे थे। इसका यह भी प्रभाव हुआ कि अन्य देश किसी दूसरे देश को सहयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह खुद उस स्थिति से जूझ रहे थे। अब बताइए, किसी के घर पे खाने के लिए ना हो तो वह दूसरे को खाने के लिए कहां से दे पाएगा। तो वही स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्र संघ का निर्बल होना। राष्ट्र संघ निर्बल कैसे हुआ, तो आर्थिक संकट जब आया तो जो अमेरिका है, अमेरिका, और इस समय यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो हुबी। कौन है, तो हुबी। तो इन्होंने क्या किया कि आने के बाद इन्होंने अमेरिका के यूरोप की समस्याओं से अपने आप को दूर कर लिया। क्या कर लिया, जो यूरोप की समस्याएं थी वहां से अपने आप को दूर कर लिया। और अमेरिका के जो पूंजीपति थे वह भी इन यूरोपीय देशों को धन देने से मना कर दिए, धन नहीं दे रहे थे, वह अपना रोजगार वहां से उठाने लगे। ये भी क्या हुआ कि महान आर्थिक संकट को प्रभावित करने लगा, यह भी उसका प्रभाव रहा। अब हम लोग देखते हैं जापान में सैनिकवाद। जापान में क्या होता है, जापान में सैनिकवाद। जापान के जो लोग थे उन्हें जब रोजगार नहीं मिला, काम नहीं मिला, कच्चे माल नहीं मिले, कच्चे माल मिले तो उन्हें बेचने के लिए जब बाजार नहीं मिला, तो वह लोग शांतिपूर्ण ढंग से नहीं बल्कि तलवार के दल पे, किस पे,
तलवार के दम पे वह अन्य देशों को जीतने लगे। किसको भैया? तो अन्य देशों को जीतने लगे, जिसमें उन्होंने मंचूरिया को जीता और वहां अपना बाजार बनाया। बाजार बनाया और कच्चे माल का केंद्र बनाया। और इससे इन्हें यह भी भय नहीं हुआ कि मुझ पर राष्ट्र संघ कोई कार्रवाई करेगा, इसका भी इन्हें भय नहीं रहा। अब देख लेते हैं हम लोग इटली। इटली में कौन थे भैया? तो इटली में आपके आ जाते हैं मुसोलिनी। इटली में कौन थे? तो मुसोलिनी थे। और इन्होंने इटली में अबिसिनिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किस लिए? यह आर्थिक जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका ध्यान लोगों से हटाने के लिए, उस आर्थिक स्थिति से, आर्थिक जो स्थिति थी इस पे से लोगों का ध्यान हटे, इसलिए इन्होंने क्या किया? तो अफ्रीका के, कहां? अफ्रीका के एक निर्बल राज्य अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने से सभी लोगों का ध्यान इस पर हो गया कि हाँ, हमने आक्रमण किया है, हमने उसको जीता है, मारा है, पीटा है। इसलिए मुसोलिनी ने दिमाग लगाया और वह इस समस्या को दूर तो नहीं कर सकता था, मगर उधर से ध्यान हटाने के लिए उसने क्या किया? तो अन्य देशों पर आक्रमण करने लगा। अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो इसी तरह से निपटारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप लोग देखेंगे तो अधिकांश जगह ऐसे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि यदि किसी को अपना सरकार बचाना रहता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पे वह कहीं ना कहीं उलझ जाता है, ताकि लोगों का ध्यान उधर केंद्रित हो जाए और हमारी सरकार बच जाए। अब हम लोग देख लेते हैं तो अमेरिका और यूरोप। तो इसमें भी वही है कि अमेरिका यूरोपियन देशों को ऋण और धन देने से इनकार कर दिया। और उसके बाद वह वहां की समस्याओं का हालचाल भी नहीं ले रहा था। वह अपनी ऐसी नीति, स्वतंत्र नीति अपनाया ताकि वह यूरोप से हमेशा के लिए दूर रहे। और फ्रांस की क्या हुआ? तो उस समय जो फ्रांस महाशक्ति के रूप में उभरा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो फ्रांस है वह महाशक्ति के रूप में उभरा था, मगर जब आर्थिक संकट आया तो यह कोई प्रभावी रूप से कोई काम नहीं कर पाया। अपने नागरिकों को, अपने जनता को और अन्य जो पड़ोसी देश थे उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर पाया। इसलिए इसका जो महत्व था वह भी क्षीण होने लगा। तो हम लोगों का यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग आगे, हम लोग का अगला चैप्टर है मंचूरिया संकट। तो हम लोग मंचूरिया संकट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।